हेलो बच्चों, अभी तक हमने स्फेरिकल मिरर खत्म कर लिया है। हमने कॉन्वेक्स मिरर भी पढ़ लिया, कॉनकेव मिरर भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो आपको न्यूमेरिकल सीखना भी जरूरी है। ठीक, और मैं न्यूमेरिकल से जो भी हम न्यूमेरिकल करेंगे उससे रिलेटेड पहले आपको कुछ रूल्स बताऊंगा। वो रूल्स आपको बिल्कुल ध्यान होने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल को अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो आपने पढ़ा है उससे अलग कुछ नहीं पढ़ना। जो आपको याद है, जो आपको पता, वही सब हमें अब उसी के थ्रू हम न्यूमेरिकल को भी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मान लिया ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ओके, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये सब आपको बातें ध्यान होनी चाहिए। ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एफ हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है ना। पहली बात कि आप लोगों ने कोऑर्डिनेट तो पढ़ा ही होगा, ये एक्स होता है, ये वाई एक्सिस होता है, तो इसी तरह से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ध्यान देना, इसी तरह से हमने यहाँ पे लाइन खींच के यहाँ पे हमने बता दिया, हाँ भाई ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है ना। तो आपको ये भी पता होगा कि ये तो हमारा मान लीजिए पोल है, जो हमारा ओरिजिन है। ठीक, तो कोई भी डिस्टेंस हम जो मेजर करते हैं वो हमेशा कहां से, ओरिजिन से ही मेजर करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, हम कोई भी डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। पहली बात, ठीक है ना। कोई भी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। ओके, दूसरी बात, इस केस में क्या होता था, ये हमारा मान लो ओरिजिन है 0 0, तो इधर है, अभी एक्स पे कंसंट्रेट करेंगे, वाई को हम बाद में। तो इधर राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू आती थी हमारी पॉजिटिव में ही आती थी। ये प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 है। तो सेम इस केस में भी कोई भी डिस्टेंस अगर हम इधर मेजर करते हैं तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है ना। कोई भी डिस्टेंस हम अगर पोल के राइट हैंड साइड में लेते हैं तो वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सेम चीज हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, कोई भी डिस्टेंस अगर हम लेंगे तो वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है ना। जैसे अभी हमने कॉनकेव मिरर में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को हमने सी से परे रख दिया। भाई सी से परे हमने रख दिया, सी के बियॉन्ड रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को। या कभी हम सी पे रख देते थे, या कभी हम सी और एफ के बीच में रख देते थे, या कभी एफ पर रख देते थे, या फिर हम कहाँ रख देते, एफ और पी के बीच में रख देते थे। ठीक है ना। तो अगर मान ले हमने यहाँ पे रख दिया सी के परे, तो ये वाला डिस्टेंस जो भी होगा ये क्या होगा, मैंने अभी बताया था क्या होगा, नेगेटिव। मान लो ये 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको हम क्या लेंगे, माइनस का 20 लेंगे। ठीक है ना। आई होप आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। अगर, ठीक है ना, तो अगर मान लो एक केस हमारा ऐसा भी आया था जब हमने इमेज जो बनाई थी, शायद ये वाला था, जब हम एफ और पी के बीच में रखे थे वस्तु को, ऑब्जेक्ट को, तो हमारी इमेज एक यहाँ पे बनी थी राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो अब देखो, अब हम मान लो इसका डिस्टेंस बताना, तो अब हम इसका डिस्टेंस मान लो 10 आ रहा, हमने नापा स्केल से, तो हमने देखा भाई इसका डिस्टेंस जो है 10 आ रहा। तो अब हम इसको क्या लेंगे, इसको हम लेंगे प्लस का 10। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पोल के राइट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस लेंगे हम, वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब पोल के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। बस ये दो बातें आपको ध्यान रखनी। ठीक है ना। तो यहां पे पढ़ लेते हैं आपके बुक में, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों केस में जो ऑब्जेक्ट था हमने इधर ही रखा था, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, हमने राइट हैंड साइड में, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो भाई ये पॉलिश रहता। अब
इधर थोड़ी हम मिरर, तो जो भी ऑब्जेक्ट रखते हैं हम राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में ही तो रखते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अब जो भी अगर हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं तो कोई भी लाइट कहां से पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड से ही पड़ेगी, ठीक है। तो ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द। अब कोई भी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे, पोल से ही मेजर करेंगे। दो बात मैंने आपको बता दी यहाँ और आपको अच्छे से समझ में भी आनी चाहिए। ऑल डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट, देखिए राइट ऑफ द ओरिजिन, राइट ऑफ द ओरिजिन। अब राइट ऑफ द ओरिजिन ये हमारा ओरिजिन है, ये मान लिया हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं, ये हमारा मान लिया ओरिजिन हो गया। तो इसका राइट क्या हो गया, ये हो गया, ये वाली साइड क्या होगी, राइट। तो क्या बोल रहा है, राइट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज पॉजिटिव। मैंने अभी बताया था राइट हैंड साइड में क्या लेंगे, जो भी डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। वाइल दोज मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन नेगेटिव। अब ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो वो क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। बस उसने यही बात बोली, ठीक है ना। आई होप आपको अब अच्छे से समझ पाए होंगे, और ये सब चीजें हम न्यूमेरिकल करेंगे ना अभी और भी ज्यादा क्लियर होगी। सो आपको टेंशन नहीं लेना, बस जो मैं समझा रहा हूं समझते जाओ। आई होप आप इतनी बात समझ पाए होंगे। अब चलते नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या, ये मान लिया हमारा मिरर हो गया, ये मान लिया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि जैसे अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल के एक्सिस के ऊपर ही तो बन रहा है ऑब्जेक्ट। हाइट पे ध्यान देना है, इस पर हाइट पे ध्यान दो, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा कोई ऑब्जेक्ट तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर ऑब्जेक्ट नीचे होगा तो वो होगा हमारा नेगेटिव। बस इसने ये बात बोली, ठीक है ना। तो डिस्टेंस मेजर एबव, अब प्रिंसिपल एक्सिस के एबव होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा, बिलो होगा तो वो होगा नेगेटिव। बस इसने ये बात, ओके। मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया, देखो एक बार और देख लेते। ये मान ला हमारा मिरर हो गया, तो मैंने ये बताया ये हमारा पोल हो गया। अगर पोल के राइट हैंड साइड में अगर हम कोई भी डिस्टेंस लेंगे तो वो हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब पोल के लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई भी हम डिस्टेंस लेंगे वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। तीसरी बात मैंने ये बताई, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी हाइट क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो वो होगा हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। बस इन सब का मतलब, ये जो हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ इन सब का मतलब यही, इतने से, ठीक है ना। आई होप आप अब इस बात को समझ पाए हो, और अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे ना अभी और भी अच्छे से क्लियर होगा आपको। तो ये बस वही है जो मैंने अभी आपको बताया। तो देखो ये हमारा पोल हो गया, पोल के इधर क्या होगा, पॉजिटिव, पोल के इधर ये क्या होगा, नेगेटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो ये क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ये क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। बस इसमें यही बात बताई गई, ठीक है ना। अब मेन चीज, अब एक मिरर फॉर्मूला होता है वो आपको याद करना, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको पहले आप याद कर लें। अब ये क्या होता है पहले मैं अब ये बता देता हूँ, ये सब चीजें क्या होती है, ठीक है। ये आपको क्या कर लेना, लर्न कर लेना। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब ये सब समझते हैं, ये सब क्या क्या होता है, v क्या होता है, u क्या होता है, f क्या होता है, पहले हमें ये भी समझना बहुत ही जरूरी है, ओके। देखो भाई u क्या होता है, यहां पे लिख लेंगे आप, u क्या होता है, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। v क्या होता है, v होता है इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना। f क्या होता है, f होता है फोकल लेंथ,
ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या बोल रहा। दूसरी बात कि मैंने एक चीज और बताई थी आपको, एफ क्या होता है, एफ जो होता है वो हमेशा c/2 का हाफ, c का हाफ होता है, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो अब आते हैं ये सब होता क्या, पहले हम इसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लिया ये हमारा मिरर हो गया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारा P होता है, ये हमारा F होता है और ये हमारा C होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ पे रख दो या यहाँ पे रख दो या यहाँ पे रख दो या F पे रख दो या F या P के बीच में रख दो, ये आपकी मर्जी। तो मान लिया मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट को C के इधर रख दिया, ओके ना। तो ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है तो इसका मैंने क्या बताया था, कोई भी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे, यहां से पोल से मेजर करेंगे। तो आप इसको पोल से अगर स्केल के हेल्प से मेजर करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, मान लिया यहाँ पे मान लो 10 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है ना। आपको मान लिया कि जो ऑब्जेक्ट है ये पोल से इसका डिस्टेंस हमें मिल गया, या तो हमें न्यूमेरिकल में दिया रहेगा या फिर हम मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो हमें दे दिया 10 सेंटीमीटर। तो ये मैंने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे मेजर करेंगे, u से। तो इसका मतलब ये क्या है, ये u की वैल्यू है। तो u की वैल्यू कितनी है, 10 है। दूसरी बात, तो ये पोल से कहां बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है भाई, लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, ये u क्या है हमारा, नेगेटिव है। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है ना। u आपको समझ में आ गया। तो अब आते हैं, अब देखो, अब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इससे, अब जब हम ऑब्जेक्ट को पहले F से पास करते थे, फिर यहां से C से पास करते थे, तो इसकी कोई ना, जहां दो रे मिलती थी वहां पे हमारी कोई इमेज बन जाती थी कि नहीं बन जाती थी, बन जाती थी बिल्कुल। तो अब ये इमेज जो बनती थी, तो इसी को हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। अब ये जो इमेज बनी इसकी भी कोई ना कोई तो डिस्टेंस होगी ना, तो इसकी भी मान ले यहां से पोल से मेजर करेंगे कोई भी डिस्टेंस, तो ये भी कोई, तो जो इमेज बनती थी उसकी डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, v से करेंगे भाई। मान लिया हमने इसको मेजर किया, ये मान लिया आ गया 5, तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको ये ध्यान देना कि भाई ये लेफ्ट में बनी है कि राइट में बनी है, ये कहां बनी है भाई, लेफ्ट में बनी है। तो लेफ्ट में बनी है तो क्या लोगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ चीज और बचती है भाई, हमें v भी पता चल गया, v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u क्या है, इमेज, u है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब f क्या है, ये होता है फोकल लेंथ। क्या होता है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होती है भाई, फोकल लेंथ होता है ये वाला डिस्टेंस। ये हम स्केल से मेजर कर लेंगे या न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, तो इसको डिनोट कर लेंगे, ये हमारा क्या होगा, f। तो f तो हमेशा इधर ही रहेगा ना, इस केस में कॉनकेव मिरर के केस में f तो इधर ही रहेगा, तो f हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ मान लो इसको, ये मान लो मेजर किया 2 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है ना। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, और भी अच्छे से क्लियर होगा ये सब बातें। अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है, u क्या होता है, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v होता है इमेज डिस्टेंस, f होता है फोकल लेंथ, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना हमें मैग्निफिकेशन, ठीक है। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, बेसिकली मैग्निफिकेशन क्या होता है ना, जैसे ये हमें बस ये बताएगा कि जो हमारा इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटा है या बड़ा है, बस ये बताता है, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन हमें बस ये बताता है कि जो हमारी इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटी है कि बड़ी है, उसका साइज बता देगा, हाँ भाई ये इतने सेंटीमीटर बना है, ठीक है ना। तो उसी को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक। तो इसका इट एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज, जो भी इमेज बनी है उसकी हाइट टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। और इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको m से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, m का फॉर्मूला m इक्वल टू h डेक्स को हम क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में h, ठीक है ना।
तो एक फॉर्मूला और होता है इसका, इसको जैसे ये क्या है, ये हमारा इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस को हम किससे डिनोट कर देते, v से, ठीक है, तो v से डिनोट कर दिया, ठीक है, अपॉन में अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं हम, u से। तो ऑब्जेक्ट हमेशा का क्या होता है, हमेशा पोल के लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए हम इसको माइनस ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा फिर, ये पूरा माइनस, ये हमारा हो गया फॉर्म, ठीक है। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। फिर न्यूमेरिकल हम ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी आप इन रूल्स को पढ़ो, ठीक है, ध्यान से, तो फिर जब हमें रूल्स अच्छे से पता रहेंगे तो आप न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ पाओगे। एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ क्या है, आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार उसको देख लेते हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये हमारा क्या होता है, ये मान लिया हमारा मिरर है, तो ये हमारा पोल हो गया, ये F, ये C, ठीक है ना। तो पोल के राइट हैंड साइड में कोई भी डिस्टेंस लेंगे वो होगी नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और पोल के लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी डिस्टेंस होगा वो होगी पॉजिटिव, ठीक है। दूसरी बात हमने ये बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी हाइट को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और वही ऑब्जेक्ट नीचे है तो उसको हम लेंगे नेगेटिव, ठीक है। और मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/ में f होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे v क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहाँ बनी हुई है, तो इसको इस डिस्टेंस को बोलेंगे हम इमेज डिस्टेंस, को v से डिनोट कर देंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको डिस्टेंस को हम पोल से मेजर करेंगे तो इसको हम डिनोट कर देंगे u से। और ये होता है हमारा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है, ये हम इससे पोल से दूरी, तो इसको हम मेजर किया तो दिया रहेगा, ये इसको f से डिनोट कर, ठीक है। अब तीसरा चीज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मैंने बताया था हाइट ऑफ द इमेज h अपॉन में जो भी हाइट है इमेज की, ये अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये या इसको बोल देते हैं -v/u, दैट्स इट, ठीक है ना। बस आज हमने इतनी बात सीखी है, आज आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और कल नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, 2 से 3-4 न्यूमेरिकल हम करेंगे जिससे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, खुश रहें, थैंक यू।